हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी इस टॉपिक को देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना सब्सक्राइब होगा मुझे उतना मोटिवेशन भी मिलेगा आगे इस तरह की वीडियो लाने के लिए। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह ये सब टॉपिक जानने में डिफ़िकल्टीज़ होती है उनको बहुत आसानी से वो ये टॉपिक को समझ सके। और नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नया-नया वीडियो जो आए वो आप लोग के पास पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया क्रोमोसोमल एब्यूरेशन। क्रोमोसोमल एब्यूरेशन क्या है? मैंने आपको स्ट्रक्चरल एब्यूरेशन जब पढ़ाई थी तभी डिटेल्स में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी और एक बार बता रही हूँ। क्रोमोसोमल एब्यूरेशन जो है वो एक टाइप का डिसऑर्डर भी है, एक टाइप का अनोमली भी है, एक टाइप का उसको अबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं या फिर एक म्यूटेशन भी कह सकते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम किसमें बनती है, डीएनए को लेकर क्रोमोसोम बनती है। वो डीएनए मिसिंग हो सकता है या फिर उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए या फिर क्रोमोसोम हो सकता है या फिर इरेगुलर पोर्शन हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट होती है तो उसे कहते हैं क्रोमोसोमल एब्यूरेशन। ये जो क्रोमोसोमल और एक डेफिनेशन भी हो सकती है, जैसे कि म्यूटेशन दैट कॉज चेंज इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अगर एक म्यूटेशन होती है जिस म्यूटेशन में एक क्रोमोसोम की नंबर में चेंजेस हो सकती है या फिर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो सकती है, उस तरह की चेंजेस को कहते हैं क्रोमोसोमल एब्यूरेशन। ये जो क्रोमोसोमल एब्यूरेशन है पर्टिकुलरली इसको म्यूटेशन के कैटेगरी में ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो होती है एब्यूरेशन होने के बाद ना बहुत कुछ चेंजेस हो जाती है, वो इंसान नॉर्मल होके नहीं रह पाता। तो इसी वजह से इसको एक तरह की म्यूटेशंस भी बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ है, एब्यूरेशंस है, ये 1000 में 5 टू 6 पर पर्सन्स होते हैं। 1000 पर्सन में 5 टू 6 पर्सन्स को ये अबनॉर्मलिटीज़ दिखाई जाती है। तो मेनी चिल्ड्रेन विथ ए क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी हैव मेंटल और फिजिकल बर्थ डिफेक्ट्स। आप लोग देखा होगा, आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगी। स्ट्रक्चरल एब्यूरेशन के वक्त भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्या क्या बर्थ डिफेक्ट्स होता है, उसके साथ मेंटल और फिजिकल डिफेक्ट्स भी रहती है। कई बार लीथल कंडीशन भी आ जाती है, मतलब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की। इस तरह की अबनॉर्मलिटीज़ भी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्यूरेशन। किस तरह की टाइप्स होते हैं क्रोमोसोमल एब्यूरेशन? पर्टिकुलरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं न्यूमेरिकल एब्यूरेशन एंड एक होते हैं स्ट्रक्चरल एब्यूरेशन। स्ट्रक्चरल एब्यूरेशन के बारे में हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ओनली न्यूमेरिकल एब्यूरेशन के बारे में। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? ये इसका मीनिंग जो है लाइज कम्प्लीटली विद इन इटसेल्फ। तो जो न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। तो अगर क्रोमोसोम नंबर में कुछ गड़बड़ी होती है, डेविएशन होती है, तो ही हमें उसे क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एब्यूरेशंस बोलते हैं। डेविएशन फ्रॉम द डिप्लॉइड सेट। आप लोगों को पता होगा जो भी ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं होते हैं वो डिप्लॉइड स्टेट में होते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2n। जैसे कि हम सिंपल एक एग्जांपल पकड़े, अगर ह्यूमन बींग का क्रोमोसोम सेट कितना होता है? 23 पेयर्स, मतलब 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गया। तो ये 2n, 2 इंटू 23 पेयर्स, ठीक है, 2 इंटू 23 हो गया डिप्लॉइड स्टेट। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इस 23 पेयर्स नंबर में कुछ गड़बड़ी आती है तो उसे न्यूमेरिकल एब्यूरेशंस बोलते हैं। तो इसको और एक कैटेगरी का नाम भी दिया गया है जिसको बोलते हैं प्लॉयडी। प्लॉयडी मतलब सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं हेट्रोप्लॉयडी, इसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन होती है, एक तरह की वेरिएशन नहीं होती है। तो किसी में 2n पेयर लग सकती है, किसी में n पेयर लग सकती है, किसी में 5 पेयर लग सकती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस जो होती है, इसलिए इसको हेट्रोप्लॉयडी भी कहा जाता है। प्लॉयडी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है कि अगर क्रोमोसोमल हमारे क्रोमोसोमल नंबर जो है, नॉर्मल जो क्रोमोसोमल नंबर होता है एक ऑर्गेनिज्म की, वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती है, ठीक है, एक स्पेसिस की। लेकिन अगर किसी भी रीजन के वजह से वो क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस आ जाती है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, वही डेविएशन जो क्रोमोसोम नंबर में वही डेविएशन जो दिखता है, जो म्यूटेशन होके वो डेविएशन आ जाता है, उसको बोलते हैं प्लॉयडी। ठीक है, वो कंडीशन को बोलते हैं प्लॉयडी। तो वेरियस हेट्रोप्लॉयड स्टेट
ग्रुप्ड इनटू, ये जो प्लॉइडी है ये 3 तरह की होती है। तो पहली इसे बोलते हैं अनुप्लॉइडी, सेकंड बोलते हैं यूप्लॉइडी एंड थर्ड बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। एक एक करके समझते हैं। अनुप्लॉइडी इसे बोलते हैं, अनुप्लॉइडी कंडीशन ये है, देखिए हमारे एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं ह्यूमन क्रोमोजोम, उसमें होती है 2 and 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। अगर उसमें 1 या 2 या 3 इस तरह की एक एक क्रोमोजोम ऐड होती है या फिर डिलीट होती है, प्रेजेंट होती है या फिर मिसिंग होती है, उस तरह की कंडीशन को बोलते हैं अनुप्लॉइडी। ठीक है, चेंजेस 1 और मोर क्रोमोजोम नंबर इन ए सेट। एक सेट का मतलब क्या हो गया, एक 2n ये सेट में हो गया, 2n सेट में है, इसमें अगर एक क्रोमोजोम ऐड हो गया या फिर 2 क्रोमोजोम मिसिंग हो गया, इस तरह की कंडीशन को अनुप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, यूप्लॉइडी का मतलब अगर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम चेंजेस हो जाए। मतलब देखिए अगर हमारे जो स्टेट है, नॉर्मली ऑर्गेनिज्म 2 तरह के स्टेट में होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड स्टेट, एक होते हैं डिप्लॉइड स्टेट। अगर वो सेट एक डिप्लॉइड स्टेट में एक सेट का चेंजेस हो जाए, ठीक है, एक क्रोमोजोम सेट की चेंज हो जाए, मतलब मान के चलिए अगर 2n स्टेट है, एक सेट है, अगर एक सेट इसमें ऐड हो गया, एक सेट ऐड हो गया, कितना हो गया ये 3n हो गया, तो ये ट्रिप्लॉइडी हो गया। अगर 2n में और 2n में और एक 2n ऐड होगी, 2 सेट ऐड हो गया, तो कितना हो गया ये हो गया 4n, मतलब टेट्राप्लॉइडी। इस तरह की कंडीशन को यूप्लॉइडी बोलते हैं। और समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और सिंपल भाषा में आप लोग को समझा पाऊँ। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी का मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म में 3 से ज़्यादा सेट होती है, 3n सेट होती है या फिर 3n से कंप्लीट सेटअप, 3 और मोर कंप्लीट सेटअप क्रोमोजोम्स होती है, तो उस तरह की कंडीशन को कहते हैं पॉलीप्लॉइडी स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एब्रिविएशन का कैटेगराइजेशन हुआ है, जैसे कि ये 2 तरह की होते हैं, यूप्लॉइडी एंड अनुप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आता है यूप्लॉइडी के अंदर। यूप्लॉइडी 3 तरह की होते हैं, जैसे कि मोनोप्लॉइडी हो गया, डिप्लॉइडी हो गया एंड पॉलीप्लॉइडी हो गया। जो मोनोप्लॉइडी जो होती है उसमें एक सेट क्रोमोसोम होती है, डिप्लॉइडी में 2 सेट क्रोमोसोम होती है, और जो पॉलीप्लॉइडी होती है उसमें 3 से ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहती है। पॉलीप्लॉइडी 2 तरह की होते हैं, जैसे कि ऑटोपॉलीप्लॉइडी हो गया एंड एलोपॉलीप्लॉइडी हो गया। वैसे ही अनुप्लॉइडी जो होती है वो 2 तरह की होती है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मतलब उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम और डेफिशिएंसी होती है, आई मीन डिलीट होती है। ठीक है, जैसे कि मोनोजोमी 2n-1, नॉलीजोमी का मतलब 2n-2। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, जितना सेट होता है उससे ज़्यादा क्रोमोजोम प्रेजेंट होती है, जैसे कि ट्राइजोमी 2n+1 एंड टेट्राजोमी 2n+2। ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे अनुप्लॉइडी के बारे में। अनुप्लॉइडी का डेफिनेशन क्या था, जिसको मैंने पिछले स्लाइड में बताया था आप लोगों को, लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोजोम्स। एक क्रोमोजोम हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा कुछ क्रोमोजोम्स हो सकती है। एक सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर, एक स्पेसीज का जो सोमेटिक क्रोमोजोम नंबर होती है 2n, वहाँ पे एक क्रोमोजोम एक या फिर एक से फ्यू ज़्यादा क्रोमोजोम अगर ऐड होती है या फिर डिलीट होती है, ठीक है, ऐड होती है या फिर डिलीट होती है, तब उस कंडीशन को अनएम्प्लॉयड कंडीशन कहते हैं। तो ये यहाँ में टेबल के फॉर्मेट में कुछ कंडीशंस आप लोगों को लिखती है, मेंशन कर दी हूँ, तो आप लोग यहाँ पे चाहिए तो इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि हाइपोप्लॉइडी कंडीशन में नॉलीजोमिक, मोनोजोमिक, डबल मोनोजोमिक कंडीशन आती है, ये हाइपोप्लॉइडी कंडीशन है। और ये जो ट्राइजोमिक, डबल ट्राइजोमिक, टेट्राजोमिक कंडीशन है, हाइपरप्लॉइडी कंडीशन में आती है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर यूप्लॉइडी हो गया। यूप्लॉइडी में जैसे कि बताया था मैंने आप लोगों को, एक सेट ऑफ क्रोमोजोम ऐड होती है या फिर डिलीट होती है, उस तरह की कंडीशन अगर होती है तो यूप्लॉइडी उसे कह देते हैं। यूप्लॉइडी 3 तरह के होते हैं, मोनोप्लॉइडी, हाप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी को ऐसे 2 तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं। अब हम अनुप्लॉइड के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अनुप्लॉइड क्या है, तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको डेफिनेशन बता दिया है कि अगर क्रोमोजोम का सेट जो होता है हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर या फिर डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर में अगर कुछ डेविएशन होती है, बढ़ता है क्रोमोजोम या फिर घटता है क्रोमोजोम या फिर कुछ लैक होता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम वहाँ पे आ जाता है, तो अनुप्लॉइड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ये जो अनुप्लॉइड है ये दो तरह की होती है, जैसे कि हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब 1 मिनट, यहाँ पे क्यों नहीं होता है, हाँ, हाइपोप्लॉइडी का मतलब यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर लैक होता है, डिलीट होती है। जितने नंबर, अगर 2n क्रोमोजोम है, 2n से माइनस होकर -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। इस तरह की एक क्रोमोजोम या फिर 2 क्रोमोजोम या फिर 3 क्रोमोजोम लैक हो सकती है। इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो उसे हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। हाइपरप्लॉइडी मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा। अगर 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम से एक ज़्यादा क्रोमोजोम्स रहती है, प्लस 1 क्रोमोजोम हो गया या फिर 2 क्रोमोजोम ज़्यादा है या फिर 3 क्रोमोजोम ज़्यादा है, इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो उसे हाइपरप्लॉइडी कहा जाता है। तो एनुप्लॉइडी की कंडीशंस क्या है, क्यों एनुप्लॉइडी, सॉरी कॉजेस क्या है, क्यों एनुप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है। तो पहली जो कज है वो है नॉन डिस्ट्रक्शन। नॉन डिस्ट्रक्शन क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में चलिए जानते हैं डायग्राम के साथ। जी, यहाँ पे देखिए, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे हम नॉर्मल मेयोटिक डिवीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल मेयोटिक डिवीजन में क्या होती है, डिवीजन दो तरह की होती है, जो सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। इसके बारे में तो हम डिटेल्स और कभी वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे लगता है जो जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या फिर उस तरह के बैकग्राउंड से है उनको अच्छी तरह से पता होगा, और हम पढ़े भी होंगे 10th क्लास में, 12th क्लास में, कि डिवीज़न किस तरह की होती है। तो अगर डिटेल्स में भी आप लोग को जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाकर आप लोगों के पास पहुंचाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेयोटिक डिवीजन जो है, नॉर्मल मेयोटिक डिवीजन कैसे होती है। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, वहाँ पे ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। 2 पेयर मतलब देखिए, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ठीक है। ये 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है। मेयोसिस 1 में क्या होती है, 4 फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ पे मेयोसिस 1 में ये क्रोमोजोम डिवाइड होके दो दो क्रोमोजोम हो जाते हैं। एक पोल में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होके ये क्रोमोजोम को यहाँ पे खींच लाती है, और यहाँ पे इस पोल पे ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होके ये दोनों क्रोमोजोम को यहाँ पे खींच लाती है। तो इस तरह से एक डिवीजन होके 2 गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है। वहाँ पे यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहती है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रहती है। समझ में आ गया। फिर मेयोसिस 2 होता है। मेयोसिस 2 में भी सेम तरह की डिविजन्स होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें क्या होती है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होके ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम तो एक क्रोमोजोम 2 क्रोमाटिन फाइबर्स को लेकर बनती है, ठीक है। ये एक क्रोमाटिन फाइबर्स हो गया, ये क्रोमाटिन फाइबर, ये क्रोमाटिन फाइबर, तो 2 क्रोमाटिन फाइबर। ये क्रोमाटिन फाइबर अलग हो जाते हैं होके, ये पोल पे 2 क्रोमाटिड चले जाते हैं, इस पोल पे 2 क्रोमाटिड चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये इस पे भी सेम तरह की डिवीजन होती है होके, फाइनली हमारे पास 4 गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है, और ईच गैमेट में n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम। तो इसी तरह से 4 क्रोमोजोम्स 4 गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल मेयोटिक डिवीजन में पॉसिबल होता है। लेकिन जब नॉन डिस्ट्रक्शन होता है तब क्या होता है, देखिए, मान के चलिए ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है। तो जब नॉन डिस्ट्रक्शन होती है तो क्या होता है, एक पेयर हो गया या फिर 2 पेयर या फिर कितने भी पेयर हो, हम मान के चलते हैं यहाँ पे 2 पेयर हो, लेकिन तो 2 पेयर होते नहीं है ना। जैसे कि ह्यूमन क्रोमोजोम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम रहती है, तो हो सकता है 2, 3 या 4 क्रोमोजोम में एक दूसरे के साथ चिपक जाए। तो चिपकने के से क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। तो जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है मेयोसिस 1 में, तो यहाँ पे देखिए,
ये अलग हो गए एक दूसरे से, लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ चिपक हुए थे ये दोनों मिलकर एक एक जगह पे चले गए, एक पोल पे, और इस पोल पे कुछ भी नहीं है। इस पोल पे ओनली 1 क्रोमोसोम ही गया, इसमें कुछ भी नहीं है, 0 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स, 3 क्रोमोसोम्स चले गए, ठीक है, एक डिवीजन हो गया। जब मेयोसिस 2 होगा तो ये यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमेटिड फाइबर्स कितने हुए, 2 2 4 2 6, 6 क्रोमेटिड फाइबर्स। तो एक साइड पे 3 चले गए, एक साइड पे 3 चले गए, तो यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगी वहाँ पे एक एक क्रोमेटिड्स ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे कितने हुए, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी ऐड होकर रहेगी, तो ये बन गए। लेकिन यहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे जो डिवीजन होगी, वहाँ पे ओनली एक क्रोमेटिड फाइबर्स अलग होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक क्रोमेटिड आएगा, यहाँ पे एक क्रोमेटिड आएगा, तो इसमें जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगी यहाँ पे ओनली n क्रोमोसोम से एक माइनस होके ओनली 1 क्रोमेटिड रहेगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे, यहाँ पे क्रोमेटिड ओनली 1 क्रोमेटिड फाइबर ही प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह की कंडीशन बनते हैं जब नॉन डिस्ट्रक्शन मेयोसिस 1 में होती है, ठीक है। उसी तरह की इस तरह की अगर एनालिसिस हम इस पे लगाए जहाँ पे मेयोसिस 2 में अगर नॉन डिस्ट्रक्शन होती है तो किस तरह की फॉर्मेशन होती है। मेयोसिस 1 तो हो गया, नॉर्मली जिस तरह से बनना होता है उस तरह से बन गया, 2 गैमेट्स फॉर्मेशन हो गए। लेकिन मेयोसिस 2 में देखिए, मेयोसिस 2 में क्या हुआ, ये जो क्रोमेटिड हो गया ये अलग नहीं हुआ, एक दूसरे के साथ चिपक हुए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक होकर यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे एक लैक हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चले गए, यहाँ पे लैक हो गया, तो ये जो 4 गैमेट फॉर्मेशन हुए, तो 4 गैमेट में 2 गैमेट जो फॉर्मेशन हुए वो तो नॉर्मली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहे, लेकिन ये जो 2 गैमेट्स हुए उसमें एक में ज़्यादा एक क्रोमेटिड रह गया, एक में क्रोमेटिड एक ही रह गया, n भी नहीं रहा, n से एक लैक रह गया। तो इसी तरह से अबनॉर्मल गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं जो आगे जाकर जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसमें भी अबनॉर्मलिटीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो आगे चलते हैं। तो वो तो था नॉन डिस्ट्रक्शन के बारे में, और सेकंड कंडीशन ये भी बनती है, नॉन ओरिएंटेशन ऑफ 1 और मोर बाइवेलेंट एट मेटाफेज 1। मेयोसिस 1 में जो मेटाफेज 1 कंडीशन है, हमारे 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वहाँ पे मेटाफेज कंडीशन में क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वहाँ पे स्टेज में नॉन ओरिएंटेशन हो गया 1 और मोर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स की, तभी इस तरह की कंडीशंस बनते हैं। और ये भी देखा गया है जब अगर मल्टीपोलर माइटोसिस भी होती है विथ इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम टू डॉटर सेल को अगर एक से ज़्यादा पोलर कंडीशन होती है माइटोसिस में, तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है डॉटर सेल के लिए। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस अगर बनते हैं तो वो भी अनुप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है। तो अब हम डिस्कशन करेंगे हाइपोप्लॉइडी के बारे में। हाइपोप्लॉइडी में 2 प्लॉइडी कंडीशन आई थी, एक हो गया नलीजोमी, सेकेंड हो गया मोनोजोमी। फर्स्ट पढ़ेंगे हम नलीजोमी के बारे में। नलीजोमी में क्या होता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज मिसिंग फ्रॉम द सोमेटिक क्रोमोजोम। अगर 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम मिस होता है, 1 पेयर में कितने क्रोमोजोम रहते हैं, 2 क्रोमोजोम, तो इसका सिंबल है 2n-2, ठीक है। अगर 2 क्रोमोजोम 1 पेयर क्रोमोजोम मिसिंग होती है, वो हाइपोप्लॉइडी कंडीशन ना, मिसिंग होती है यहाँ पे, तो उसको नलीजोमी बोलते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग डिलीटेरियस इफेक्ट भी होती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ये जो कंडीशन है नलीजोमी कंडीशन, ये पर्टिकुलरली जो प्लांट में ब्रेड वेट होती है, जिसका क्रोमोजोम वो जो हेक्साप्लॉइडी है पर्टिकुलरली, ये ही एक कंडीशन है जिसमें वायबल ये होती है। नहीं तो बाकी सब कंडीशन में उसका कुछ डिलीटेरियस इफेक्ट दिखता है, जैसे कि रिड्यूस्ड साइज हो गया, फर्टिलिटी भी रिड्यूस्ड होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट। इस तरह की नलीजोमी कंडीशन अगर दिखती है प्लांट में, और ह्यूमंस में अगर इस तरह की नॉलेजोमी कंडीशन क्रिएट होती है तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाती। इसका जो सेकेंड कैटेगरी होती है वो होती है मोनोजोमी कंडीशन। मोनोजोमी में आप लोगों को पता है 2n-1 मतलब 1 मिसिंग क्रोमोजोम्स होती है फ्रॉम सोमेटिक क्रोमोजोम। हमारे जो डिप्लॉइड सेट है 2n, वहाँ पे 1 क्रोमोजोम लैक होती है,
वो ही कंडीशन होती है जहाँ पे मोनोजोमी होती है। तो ये जो कंडीशन है ये पॉलीपल हमारे दिखाई देता है प्लांट में, जैसे कि व्हीट, ओट्स, कॉटन, टोबैको, यहाँ पे ये कंडीशन दिखाई देती है। लेकिन ये जो मोनोजोमी कंडीशन है ये अगर ये दिखती है तो भिग्योर उसके भिग्योर में रिडक्शन होती है, साइज, फर्टिलिटी, ये सब चीज़ों में रिडक्शन होती है। लेकिन कभी कभी वेट की कुछ स्पेसिस में डबल मोनोजोमी कंडीशन भी दिखती है, जैसे कि 2n-1-1 और ट्रिपल मोनोजोमी कंडीशन भी दिखती है। इस तरह की कंडीशन आती है। लेकिन प्लांट ह्यूमन बींग्स में मोनोजोमी कंडीशंस पर्टिकुलरली अगर ऑटोजम्स में दिखाई देती है। ऑटोजम्स मतलब क्या है, हमारे 44 होते हैं ऑटोजम्स एंड 2 पेयर होते हैं क्या दो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोजोम्स, जिसको एलोजोम्स भी बोलते हैं। अगर ऑटोजम्स यहाँ पे दिखती है मोनोजोमी कंडीशन तो ही ये फाटल कहा जाता है, मतलब इंसान जिंदा नहीं रहता। लेकिन अगर एलोजोम्स में होती है या फिर सेक्स क्रोमोजोम से ये दिखाई देती है तो ये भी फाटल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस बन के आता है जहाँ पे वायबल भी होते हैं। जैसे कि हमारे एक एग्जांपल पकड़ लो, टर्नर सिंड्रोम। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है जिसको आपको याद रखना है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है ये इसके बारे में। तो टर्नर सिंड्रोम में पर्टिकुलरली 44+X यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट रहती है। ठीक है, टोटल 45 क्रोमोजोम्स रहती है, 44 ऑटोजोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोजोम। ये कैसे बनती है, एक नॉर्मल एग, अबनॉर्मल एग, जिस एग में कोई भी क्रोमोजोम्स नहीं होती, वो अगर फ्यूज होती है एक स्पर्म के साथ जो कि एक्स कैरी करती है, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। इस तरह की जब टर्नर सिंड्रोम कोई भी ऑर्गेनिज्म ह्यूमन कैरी करती है तो वो इंडिविजुअल एक स्टेराइल फीमेल के हिसाब से उसको माना जाता है। उसका अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट होती है, रिड्यूस्ड ओवरीज होती है, शॉर्ट स्टैचर होता है एंड ऑफन हैव ए वेव ऑफ स्किन एक्सटेंडिंग बिटवीन द नेक एंड शोल्डर। नेक एंड शोल्डर के बीच बिटवीन उसका जो नेक होता है वो इसे चिपक जाता है, बहुत ही गंदा दिखता है वो इंसान। और इस तरह की जो फीमेल होती है वो लैक मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड उसका कुछ मेन कैरेक्टर भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो दूसरा टाइप है वो है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में आता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी के केसेस क्या है, 2n+1। ठीक है, 2n+1 मतलब जो डिप्लॉइड सेट होते हैं उसमें प्लस एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम अगर प्रेजेंट होती है तो उस वहाँ पे ट्राइजोमी कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये जो कंडीशन कैसे होती है, मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में, नॉन डिस्ट्रक्शन एक प्रॉब्लम होती है। नॉन डिस्ट्रक्शन अगर होती है तो किस तरह की कंडीशन बनती है, तो पर्टिकुलरली जो ट्राइजोमी है ये नॉन डिस्ट्रक्शन के वजह से ही बनती है। इसके बारे में ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब नॉन डिस्ट्रक्शन होके 2 तरह की गैमेट्स बनती है, एक बनती है n+1 और एक बनती है n-1। ये 2 कैटेगरी के गैमेट्स बनते हैं। जब ये n+1 कैटेगरी के गैमेट्स एक नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूजन होती है तो ट्राइजोमिक ऑर्गेनिज्म बनती है। जो ऑर्गेनिज्म बनती है उसमें ट्राइजोमिक कंडीशन दिखाई देती है। एक एग्जांपल यहाँ पे मान के चलिए, डाउन सिंड्रोम, जो कि ह्यूमन बीइंग में दिखाई देती है। यहाँ पे जो ट्राइजोमिक कंडीशन है वो 21 पेयर, जो क्रोमोजोम नंबर है 21 कार्योटाइप, वहाँ पे दिखाई देती है। इसका मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोजोम 21 नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम्स है हमारे, 21 नंबर कार्योटाइप 21, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्रोमोजोम होते हैं, मतलब 21 क्रोमोजोम्स रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम जो जिस पर्सन को होती है उसमें 47 क्रोमोजोम्स प्रेजेंट रहती है। 47 मतलब हमारे टोटल रहते हैं 44 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, प्लस 2 ऑटोजोम्स, एक्स हो गए, एक्स हो गया या फिर XY प्रेजेंट होती है। ठीक है, टोटल मिलाकर 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम्स रहते हैं हमारे। लेकिन जिसका डाउन सिंड्रोम प्रेजेंट होती है, जिस बच्चे में, जिस ह्यूमन बीइंग में, वहाँ पे एक्स्ट्रा 21 जो नंबर वाला क्रोमोजोम है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब 44 के जगह यहाँ पे 45 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लस 2 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, तो टोटल कुल मिलाकर 47 क्रोमोजोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये जो बच्चा होता है इसमें डिजिटल किस तरह की दिखाई देती है, जो कैरेक्टराइज करते हैं
मेंटल रिटार्डेशन होगी उसका, शॉर्ट बॉडी स्टैचर होगा, सोलेन टंग होगा, आई फोल्ड्स रिजेम्बलिंग मंगोलियन रेस। मंगोलियन रेस से जो बिलोंग करते हैं जो लोग, उनके जिस तरह से आईलिड होते हैं वो डाउन सिंड्रोम के बच्चे का उस तरह की आई फोल्ड्स होके उस तरह की वो दिखते हैं। तो इसी तरह से ट्राइजोमी कंडीशन क्रिएट होती है। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह की चीज़ें होती है। अबनॉर्मल ईयर्स होती है, फ्लैटेंड नोज एंड फेस होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स होते हैं, इंटेस्टिनल ब्लॉकेजेस भी होते हैं, स्मॉल हेड भी होते हैं उनका, और इस तरह की कॉग्निजेनिटल हार्ट डिजीज़ भी रहती है उनकी। तो इस तरह की कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जब डाउन सिंड्रोम होता है। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें जो जेनोटाइप होता है उसका 2n+1 वो होता है सेक्स क्रोमोजोम में 44+SXXY। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अबनॉर्मल एक फ्यूज जब होता है एक नॉर्मल स्पर्म के साथ, ठीक है, तो भी क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की कुछ कैटेगरीज दिखाई देती है। तो ये जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है ये स्टेराइल मेल होते हैं एंड उनका बॉडी जो लंग होता है मेल की तरह लंग होता है, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें दिखाई देते हैं, जैसे कि नैरो शोल्डर्स हो गया, शॉर्ट ट्रंक हो गया, स्मॉलर टेस्टिकल्स, फिर फेशियल हेयर कुछ थोड़े से फेशियल हेयर आते हैं उनके, और पुअर मसल डेवलपमेंट होते हैं, एनलार्ज्ड ब्रेस्ट होते हैं, लॉन्गर लेग्स होते हैं। इस तरह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जब क्लिनफिल्टर सिंड्रोम होता है। और उसका दो अलग एग्जाम्पल भी होता है, एडवर्ड सिंड्रोम जो कि क्रोमोजोम नंबर 18 में दिखाई देता है, फिर पाटाउ सिंड्रोम जो कि क्रोमोजोम नंबर 13 में दिखाई देता है। नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसका नाम है टेट्राजोमी। टेट्राजोमी मतलब अगर बेसिक क्रोमोजोम नंबर में दो क्रोमोजोम्स मतलब एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम, एक्स्ट्रा पेयर मतलब दो हो गया, पेयर में दो चीज़ें रहती हैं ना, तो पेयर क्रोमोजोम में दो क्रोमोजोम्स अगर ऐड होते हैं तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं टेट्राजोमिक कंडीशन। ठीक है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर दो एक एक्स्ट्रा पेयर क्रोमोजोम्स ऐड होते हैं तो उसे टेट्राजोमिक कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल मान के चलिए व्हीट एक प्लांट में इकलौता ऐसा प्लांट क्रॉप है जिसमें 21 पॉसिबल टेट्राजोमिक कंडीशन दिखाई देते हैं, और जो हर एक जो 21 पॉसिबल टेट्राजोमिक कंडीशन है हर एक क्रॉप व्हीट का वायबल होते हैं। और ह्यूमन बींग्स में पर्टिकुलरली टेट्राजोमिक 9p कंडीशन दिखाई देती है, 18 क्रोमोजोम में दिखाई देती है टेट्राजोमिक कंडीशन, 12p में अगर दिखाई दे तो उसे पॉलिस्टर किलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। टेट्राजोम में अगर 22 क्रोमोजोम में दिखाई देती है तो उसे कैट आई सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुप्लॉइडी के बाद यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या है, मैंने बार बार समझा रही हूँ, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। यूप्लॉइडी जो होता है, अगर एक बेसिक क्रोमोजोम नंबर हमारे एक ऑर्गेनिज्म अगर होते हैं, दो तरह की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं हैप्लॉइड नंबर्स और एक होते हैं डिप्लॉइड। जो ऑर्गेनिज्म उनमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह की हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम कैरी करने वाला ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। अगर ये बेसिक क्रोमोजोम नंबर में कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोजोम ऐड होते हैं या फिर डिलीट होते हैं तो उस तरह की कंडीशन को कहते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, तो ये सेम चीज़ें लिखा गया, इट इज़ द कंडीशन ऑफ एडिशन और लॉस ऑफ कंप्लीट वन सेट और मोर देन वन सेट। इसमें ये एक सेट हो गया, एन एक सेट हो गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे डिलीट होता है 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम तो ये भी इस कंडीशन को भी यूप्लॉइडी कहा जाता है। तो ये जो यूप्लॉइडी कंडीशन है, ऑर्गेनिज्म शुड पोजेसेस वन और फुल सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। ठीक है, तो यूप्लॉइडी तीन तरह की होते हैं, मोनोप्लॉइड्स, डिप्लॉइड्स एंड पॉलीप्लॉइड्स। मोनोप्लॉइड में n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वो कैरी करते हैं जिसका अदर नेम भी हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड में 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं और पॉलीप्लॉइड में मोर देन
3n सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताई मोनोप्लॉइडी की कंडीशन किस तरह से बनती है। यूप्लॉइडी की फर्स्ट कैटेगरी है मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड मतलब इसका अदर नेम हाप्लॉइड भी उसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स अगर कैरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स तो उसे मोनोप्लॉइडी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम से अगर हाफ होता है मतलब n नंबर ऑफ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है 2n। ठीक है, अगर उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स वो कैरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअल्स तो उसे मोनोप्लॉइडी कंडीशन कहा जाता है। हैप्लॉइड सेल इज फॉर्म ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। ये जो n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी होते हैं ये नॉर्मली गैमेटोजेनेसिस में ही क्रिएट होती है। गैमेटोजेनेसिस 2n अगर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेट में होते हैं। डिप्लॉइड सेट जब डिवीजन होके माइटोसिस मेयोसिस बन के गैमेट्स फॉर्मेशन करती है तभी गैमेटोजेनेसिस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, जिसको मोनोप्लॉइडी भी कहते हैं। पर्टिकुलरली वायरसेस एंड बैक्टीरिया सिंगल जीनोम कैरी करते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स पर्टिकुलरली जो थाइलोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या फिर ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं उस तरह की प्लांट भी मोनोप्लॉइडी क्रोमोजोम कैरी करते हैं। ठीक है, हायर प्लांट्स में जब हैप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होता है जो कि मोनोप्लॉइडी भी है एज ए रिजल्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ओनली पार्थेनोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हायर ऑर्गेनिज्म में इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। लेकिन कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बीज वास्प हो गए, एंट्स, मेल बीज, इस तरह के कुछ बीज होते हैं जिनमें मोनोप्लॉइडी कंडीशन नॉर्मली दिखाई देता है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं हैप्लॉइड्स जो होते हैं मोनोप्लॉइड्स जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो यूजुअली वीकर होते हैं एंड स्मॉल भी होते हैं दैन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट इन पेपर जो होते हैं हम जो पेपर खाते हैं वो जो प्लांट होता है एकलौता प्लांट है जो कि हैप्लॉइड है लेकिन आज हेल्दी एज नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट। ठीक है, फिर ये जो प्लांट्स होते हैं मोनोप्लॉइड प्लांट्स उनका वायबिलिटी भी कम होता है। कई बार देखा गया है कि ये जो हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं आर्टिफिशियली उनको क्रिएट भी किया जाता है बाय मीन्स ऑफ एक्सरे ट्रीटमेंट, डिलेड पॉलिनेशन, टेम्परेचर शॉक देके, कोल्सिसाइन ट्रीटमेंट करके, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन और एंथ्रोपोलिन कल्चर, ये सब यूज़ करके मोनोप्लॉइडिक कंडीशन क्रिएट किया जाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है यूप्लॉइडी की डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड कंडीशन क्या है, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करेगा इंडिविजुअल। ये तो मैक्सिमम जो प्लांट्स हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स होते हैं उनमें डिप्लॉइडी कंडीशन ऑलरेडी होती है। डिप्लॉइडी ऑर्गेनिजम्स आई मीन वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं, इसकी वजह से उनको डिप्लॉइडी भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मेज, वेट, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, इस तरह की कंडीशन होता है डिप्लॉइडी ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, इट इज कंडीशन ऑफ एडिशन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इन डिप्लॉइड सेट। हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। व्हेन 2n सेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम एक्स या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स ऐड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर n सेट ऑफ क्रोमोजोम्स ऐड हो गए तो ये हो गया ट्रिप्लॉइडी। अगर इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऐड हो गया तो ये हो गया टेट्राप्लॉइडी। इस तरह की कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो उसे पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। पॉलीप्लॉइडी कॉज होने के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ाया था डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन एक प्रक्रिया होती है जिसमें एनोप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है। और मैक्सिमम जो प्लॉइडी होती है भी उसका भी मेन रीजन होता है नॉन डिसजंक्शन। अगर माइटोसिस के या फिर मेयोसिस का जो प्रक्रिया होता है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, अगर उसी दौरान कुछ नॉन डिस्ट्रक्शन होके सेल में सेपरेशन नहीं हो पाते हैं, पोल पे नहीं जा पाते हैं क्रोमोजोम्स, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होके, तो उस तरह के कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं विथ डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, जिसके वजह से सेट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है। जो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था एक स्लाइड में एनोप्लॉइडी जब डिस्कशन कर रहे थे, आप उसमें एक बार जाके देख सकते हो। ये जो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है ये मोर कॉमन एंड समटाइम्स रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन ऑफ न्यू प्लांट स्पेसीज।
ये न्यू प्लांट स्पेसिस के इवोल्यूशन में भी बहुत हेल्प करते हैं और उसका बेटर यील्ड भी होता है। पर्टिकुलरली ये नेचुरली जितना क्रिएट नहीं होते, आर्टिफिशियली उसको हाइब्रिडाइजेशन करके उसको क्रिएट किया जाता है ताकि हम हायर ब्रीडिंग, हायर यील्ड, बेटर यील्ड पा सके या फिर डिजीज रेजिस्टेंट के कुछ गुण ला सके। इस तरह की अगर कुछ डिजायरेबल कंडीशंस हमें चाहिए होता है तो ही ब्रीडिंग करके पॉलीप्लॉइडी के कंडीशन लाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में पॉलीप्लॉइडी के कंडीशन दिखाई देती है, जैसे कि व्हीट, ओट्स, कॉटन, पोटैटोज एंड शुगर केन हो गया। ठीक है, ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये दो तरह की होते हैं, एक होता है ऑटो पॉलीप्लॉइड्स, एक होता है एलो पॉलीप्लॉइड्स। क्या है इस बारे में जानते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड जो है, देखिए अगर व्हीट एक मान के चलिए एक स्पेसिस है, ओट्स एक स्पेसिस है, ठीक है। अगर एक व्हीट के स्पेसिस के अंदर डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होके, ब्रीडिंग होके अगर पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है तो उसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ठीक है, एक स्पेसिस के अंदर अगर इस तरह की कंडीशन बनती है। लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी तब दिखाई देती है जब ये व्हीट एक स्पेसिस है, ओट्स एक स्पेसिस है, ये दो स्पेसिस, डिफरेंट स्पेसिस में अगर हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग होके हम एक नई स्पेसिस की तैयारी करते हैं तो उस तरह की कंडीशन को बोलते हैं एलो पॉलीप्लॉइड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ऑटो ट्रिप्लॉइडी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टेराइल। जो ऑटो ट्रिप्लॉइडी कंडीशन है, ट्रिप्लॉइडी मतलब वहाँ पे 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, वो स्टेराइल होता है। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए बनानास जो कि कटिंग्स के द्वारा प्रोपागेट होते हैं, एप्पल्स जो कि ग्राफ्ट्स के द्वारा प्रोपागेट होते हैं, ये सब ऑटो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स को आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है बाय विद द ट्रीटमेंट ऑफ कोल्सिसाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम देखेंगे कॉजेस ऑफ ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी बनने की कॉज क्या होता है, तो पहली कॉज तो मैं यही कहूँगी कि नॉन डिस्जंक्शन, डिस्जंक्शन जो होता है, फेलोर ऑफ डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, जिसको बोलते हैं नॉन डिस्जंक्शन, ये एक बहुत ही बड़ी कॉज है। हर तरह की अनुप्लॉइडी हो गया या फिर यूप्लॉइडी होने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉन डिस्जंक्शन, जो कि पर्टिकुलरली मेयोसिस में ही होता है, मेयोसिस के अनाफेज स्टेज में होता है, जो जिसके वजह से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्रिएट होती है। और सेकेंड रीजन ये हो गया कि अगर मेयोसिस में सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो एक डिप्लॉयड, जो अगर गैमेट में एक डिप्लॉयड गैमेट बन गया और वो एक फर्टिलाइज हुआ एक हप्लॉयड गैमेट के साथ, तो इस तरह की कंडीशन क्या बनेगी। अगर एक डिप्लॉयड गैमेट एक हप्लॉयड गैमेट के साथ ब्रीडिंग होता है तो एक 3n कंडीशन बनता है, तो इस तरह से ऑटो ट्रिप्लॉइडी कंडीशन बनती है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की क्रिएट होती है। फिर थर्ड कंडीशन ऐसा हो गया कि अगर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम, अगर एक ओवम होता है, एग होता है, वो एक स्पर्म से ना होके दो दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक जो जाइगोट बनेगा वो एक ट्रिप्लॉइडी कंडीशन, ऑटो ट्रिप्लॉइड कंडीशन के तरह ही बनेगा, उसमें 3n टाइप ऑफ 3n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगी। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होते हैं। तो लास्ट जो पॉइंट है कॉज है, ट्रिप्लॉइड्स में भी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग डिप्लॉइड विथ टेट्राप्लॉइड्स। जो टेट्राप्लॉइड प्लांट होते हैं जिनमें 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके गैमेट जो फॉर्मेशन होगी किस तरह की होगी, एक 2n होगी और एक 2n होगी। और ये अगर एक क्रॉस होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जो दो गैमेट्स होंगी वो होंगी n और ये होगी n, इस तरह की अगर ब्रीडिंग होती है 2n के साथ n में, तो ये एक ट्रिप्लॉइडी कंडीशन, ट्रिप्लॉइडी ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होती है। इस तरह से ये सारे कॉजेस हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी के। 1 मिनट, थोड़ा मैं इरेज कर लूँ इसको, हो गया। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑटो पॉलीप्लॉइड्स पर्टिकुलरली इतना कॉमन नहीं है जितना कि आलो पॉलीप्लॉइडी होते हैं, और ये उनका इवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही लिटिल होता है। ऑटो पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स आर मोर फर्टाइल, ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, भिक्योर होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं एंड रेजिस्टेंट टू डिजीज होते हैं। एग्जाम्पल मान के चलिए बनाना, ग्रेप्स, शुगर बीट, टमाटो, वाटरमेलन, मैरीगोल्ड, कॉर्न, स्नैपड्रैगन एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स में ज़्यादातर कॉमन होते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइड्स, क्योंकि
ऑटो टेट्राप्लॉइड्स जो है वो एक इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। तो उनका जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, 2n और एक 2n, 2n तरह की उनका जो गैमेट्स होगा, तो ईच गैमेट 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे। तो गैमेट फॉर्मेशन में ये बहुत ही एक स्टेबल बैलेंस, जेनेटिकली बैलेंस्ड प्लांट्स क्रिएट करेगा। लेकिन अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन होगा तो उनका जो गैमेट फॉर्मेशन होगी वो किस तरह से होगी, यहाँ पे तो एक n होगा या फिर एक 2n होगा, इस तरह की कंडीशन होगा। तो एक बैलेंस्ड जेनेटिकल प्लांट ये नहीं बना पाएंगे। इसीलिए जो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉमन होते हैं। अब देखते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ऑटो पॉलीप्लॉइड जो प्लांट होते हैं वो लीड टू इंक्रीज इन साइज, उनका साइज ज़्यादा होता है, वो भिक्योर भी होते हैं, स्ट्रेंथ भी उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से वो लार्ज भी होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है पॉलन ग्रेन्स, उनका पॉलन ग्रेन्स, स्टोमाटल गार्ड सेल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स, ये सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर ये जो प्लांट है ये जनरली फर्टिलिटी उनका रेड्यूस्ड होता है ड्यू टू इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग मेयोसिस। मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि ऑटो ट्रिप्लॉइड हो गया, उनका ठीक से गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जो जिस तरह से इरेगुलरिटीज क्रिएट होती है और फर्टिलिटी रिड्यूस्ड होती है, व्हिच कॉज जेनेटिकली इम्बैलेंस लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। फिर ये जो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हम पिछले स्लाइड में पढ़े थे, जैसे कि बनाना कटिंग से प्रोपागेट होती है, एप्पल ग्राफ्टिंग से प्रोपागेट होती है, उस तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्लावर एंड फ्रूट जो इनका प्रोड्यूस होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है। और इज मच सक्सेसफुल इन स्पेसिस विथ लो क्रोमोजोम नंबर, जितना क्रोमोजोम नंबर लो होगा ऑटो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसिस में ये ज़्यादातर दिखाई देती है। और पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल प्लांट में इस तरह की कंडीशंस ज़्यादा दिखाई देती है और इसे यूज़ भी किया जाता है, जैसे कि रोज हो गया, डलिया, और ऑल्सो प्रोडक्शन इन सीडलेस प्लांट, जो जितने सारे सीडलेस प्लांट होते हैं उनमें इस तरह की पॉलीप्लॉइडी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं आलो पॉलीप्लॉइडी। आलो पॉलीप्लॉइडी मैंने आपको बताया था, तो क्या है ये, जब दो स्पेसिस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होके, ठीक है, एक नई स्पेसिस बनती है, तो इस नई स्पेसिस का जो क्रोमोजोम नंबर होता है उसको कहते हैं आलो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ये जो क्रोमोजोम नंबर डिफरेंट होती है, क्रोमोजोम नंबर जो होता है ये दो डिफरेंट स्पेसिस से आता है। मान के चलिए एक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये एक स्पेसिस है, इसका नाम है एक्स, जो कि ए क्रोमोजोम कैरी करती है। ठीक है, ये एक स्पेसिस हो गया वाई, जो बी टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी करता है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होके नया प्लांट बनेगा, तो इसमें ए बी नंबर ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं आलो पॉलीप्लॉइडी। जनरली अगर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी करता है, ओनली n नंबर ऑफ कैरी करता है, तो वो स्टेराइल माना जाएगा। लेकिन अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कैरी करेगा तो वो फर्टाइल ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका होता है राफानम रासिका, जो एक प्लांट है जिसमें रूट सिस्टम होता है कैबेज की तरह और फ्रूटिंग बॉडी होता है रेडिश की तरह। ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है आलो पॉलीप्लॉइड की। उसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस ये है, ये इसको क्रॉप ब्रीडिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये तो कॉमन ही सेंस है, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग की बात होती है, हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है, डिफरेंट स्पेसिस में ब्रीडिंग की बात किया जाता है, तब क्रॉप ब्रीडिंग सामने आती है। तो इसी वजह से इसको क्रॉप ब्रीडिंग में बहुत ही यूज़ किया जाता है। और इसको पर्टिकुलरली ब्रीच स्पेसिस के, अगर कोई स्पेसिस की एक अच्छी कैरेक्टर को हम और एक स्पेसिस में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसकी कुछ गुण हम और एक कोई भी डिफरेंट स्पेसिस के कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ को हम और एक नए स्पेसिस में डालना चाहते हैं, तो उसी रीजन के वजह से आलो पॉलीप्लॉइडी की यूज़ होती है। तो इसीलिए इसको ब्रीच स्पेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल मान के चलिए मॉडर्न व्हेट।
इसको अगर न्यू एक क्रॉप स्पेसिस के भी उद्भावन करना चाहते हैं कोई साइंटिस्ट, तो इस तरह की एलोप्लोलिपरिडी केसेस की यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया इसका राफानोम ब्रासिका। ये इवोल्यूशन स्पेसिस की इवोल्यूशन में एक वाइटल रोल प्ले करती है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि 1/3 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर पॉलीप्लॉइड्स। ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनका 1/3 फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पॉलीप्लॉइड्स के कैटेगरी होते हैं और पर्टिकुलरली आलो पॉलीप्लॉइड्स के कैटेगरी में ही होते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीप्लॉइड की इफेक्ट्स क्या क्या होती है। तो इफेक्ट्स में देखिए मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट पॉलीप्लॉइड की होती है। जैसे कि पॉलीप्लॉइड जो प्लांट होती है उसका पॉलन ग्रेन्स लार्ज साइज की होती है और सेल्स भी लार्ज साइज की होती है। लीव्स, स्टोमाटा, जाइलेम्स ये भी थोड़ा लार्ज साइज के होते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो आस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट हायर होती है इन टेट्राप्लॉइड टोमेटोज एंड कैबेजेस। ठीक है, टेट्राप्लॉइड सीड जो मेज सीड होती है उसमें 40% ज़्यादा विटामिन ए होती है एज कम्पेयर टू डिप्लॉइड कॉर्न। फिर इफेक्ट्स ऑन, जो अगर हम फर्टिलिटी के बारे में देखते हैं, फर्टिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होती है। इट प्रोड्यूसेस इनफर्टिलिटी इन प्लांट्स एज ए रिजल्ट नो सीड फॉर्मेशन। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी प्लांट में क्रिएट करती है, इसकी वजह से सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाती। फिर इवोल्यूशन थ्रू पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी अगर हुआ तो किस तरह की इवोल्यूशन होती है। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन combined with polyploidy offers a mechanism whereby new species में arise। इसमें पॉलीप्लॉइडी में एक न्यू स्पेसिस की अराइज होती है। इसके साथ हमारे इस टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाती है। मुझे लगता है मैं हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड की हूँ। जो भी रिसोर्सेज चाहिए थी, मैं बहुत सारे रिसोर्स को मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफली आप लोगों को समझा पाई हूँ मुझे लगता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं जितने सारे रिसोर्स को मिलाकर मैं अपनी जो खुद की रिसोर्स बनाई हूँ आपके लोगों के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई हूँ और सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आपको और कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए और उसको समझाने के लिए भी आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए कि बहुत ही मेहनत लगी है। तो अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस तरह की वीडियो आप लोग के सामने लाने के लिए। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।